साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर गणेश्वर की सभ्यता। जो गणेश्वर की सभ्यता है वो सीकर में है। सीकर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में जो है गणेश्वर की सभ्यता पड़ती है। और ये मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 100% साथियों आपसे पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड का हम लोग टॉपिक यहाँ पर कर रहे हैं। रोज एक टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है, यह आप लोगों को पता है। साथियों कंप्लीटली आप नोट्स बनाइए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डॉक्टर अजय चौधरी सर के द्वारा पढ़ाए गए नोट्स हैं, आप अच्छे से नोट कीजिए इनको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो सभ्यता है ये कहाँ पर पड़ती है। कांतली नदी के किनारे पड़ती है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर पड़ती है? कांतली नदी के किनारे। नदी के किनारे, किस नदी के किनारे पड़ती है? कांतली नदी के किनारे पड़ती है साथियों, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में है। और ये किस नदी के किनारे पर है? कांतली नदी के किनारे पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है। आगे इसमें बात करेंगे साथियों कि ये किस युग की सभ्यता है, तो बात करते हैं ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं में इसको गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं में इसको गिना जाता है। ये आपको 100% याद रखना है साथियों। ये नोट्स हैं और पहले मैंने उनसे नोट्स बनाए, जिसके बाद में आप लोगों को मैं ये करवा रहा हूँ, तो आप भी नोट्स बनाइए, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए साथियों। आपको दिल से बता रहा हूँ, ये नोट्स से एक भी क्वेश्चन बार आज तक गया नहीं है। कितने भी पेपर उठा करके आप नोट कर लीजिए, सेकंड ग्रेड के पेपर में 100% क्वेश्चन इसके अंदर से ही आए हुए हैं। तो देखिए ये सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे है और ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। अगली बात हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं साथियों। अगली बात है इसका जो समय है वो 3000 बीसी से लेकर 2800 बीसी तक। समय क्या रहा इसका? 3000 बीसी से लेकर के 2800 बीसी तक, यानी कि ईस्वी तक इसका समय रहा। याद रखना भाई, इसका समय कब रहा? 3000 बीसी से लेकर के 2800 बीसी तक इसका समय रहा, ठीक है। अब सबसे पहले बात अगर करते हैं तो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में इसे रतन चंद्र अग्रवाल ने खोजा था। रत्न चंद्र अग्रवाल, इसे सबसे पहले खोजा। इसके बाद में बात करते हैं 1978 से 79 में इसे विजय कुमार ने खोजा। विजय कुमार ने इसमें उत्खनन कार्य करवाया। तो सबसे पहले तो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, 1978-79 में विजय कुमार के द्वारा इसमें उत्खनन कार्य करवाया गया साथियों। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में यहां से तांबा परिशोधन कारखाना प्राप्त हुआ है। यहां से क्या प्राप्त हुआ? तांबा परिशोधन कारखाना प्राप्त हुआ। यहां से तांबा परिशोधन कारखाना यहां से प्राप्त हुआ है साथियों। आगे देखिए, अब ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। ताम्र यानी कि तांबे से बना हुआ मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो मकान थे वो कैसे थे? मकान यहाँ के कच्चे मकान थे। उसके बाद में लेकिन नींव में यहाँ पर क्या होता था? मकान तो कच्चे थे लेकिन नींव में पत्थर का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग? पत्थर का प्रयोग होता था। मकान तो कच्चे थे लेकिन में यहाँ पर
नींव में किसका प्रयोग होता था? पत्थर का प्रयोग होता था साथियों। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग, ये नोट्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप नोट कर सको ध्यान से और ध्यान रख सको, ठीक है। तो मकान कच्चे थे लेकिन नींव में पत्थर का प्रयोग होता था। यहाँ के लोग जो है मध्य एशिया, यहाँ के लोग मध्य एशिया, ठीक है, यहाँ के लोग मध्य एशिया पश्चिम देशों में तांबे का व्यापार करते थे। यहाँ के लोग जो है मध्य एशिया और पश्चिम देशों में तांबे का व्यापार करते थे। तांबे का व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब इन बातों के साथ अभी और भी हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। राजस्थान की सभ्यता हमारी चलेगी। तो गणेश्वर कहाँ पर पड़ती है सभ्यता? सीकर में पड़ती है। किस नदी के किनारे है? कांकरे नदी के किनारे है। ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं और ताम्रयुगीन सभ्यता होने की वजह से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। याद रखिएगा, इसका जो समय है वो 3000 बीसी से लेकर के 2800 बीसी तक इसका समय पड़ता है। 1977 में इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, 1978-79 में जो है विजय कुमार के द्वारा करवाया गया था। अब इसमें दो व्यक्ति हैं, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। तो रतन चंद्र अग्रवाल 1977 में और विजय कुमार 1978-79 में। तांबा परिशोधन कारखाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है और तांबे से निर्मित मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से तांबे से। भाई ताम्रयुगीन सभ्यता है तो तांबे की बात हम लोग करेंगे। और मकान जो है यहाँ के कच्चे बने हुए थे लेकिन नींव में जो है पत्थर का प्रयोग होता था, ठीक है। यहाँ के जो लोग जो है मध्य एशिया और पश्चिम देशों से हम लोग व्यापार करते थे। यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, किसका? तांबे का व्यापार यहाँ के लोग किया करते थे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे बहुत सारी बातें होती है जो हम लोग कचरे के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं साथी, ठीक है। कचरे के रूप में हमें इकट्ठा कुछ नहीं करना है, हमें वही लिखना है जो पेपर में पूछा जाता है। तो लिखिए, यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों में, पूरा लिखा रहा हूं, यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों में, यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों में व पात्रों में 99% तांबा होता था। पात्रों में 99% तांबा होता था। कितना परसेंट? 99% तांबा होता था। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां से प्राप्त तांबे के जो उपकरण हैं और जो पात्र हैं उनमें क्या होता था? 99% तांबा होता था साथियों। अब बताइए किस तरह से वो बनाते थे। कितनी अच्छी बात है ना यार, कितना प्योर, मतलब गजब तांबा होता था। यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को, आगे लिखिए, अगला पॉइंट है, यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को, यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता था? यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को क्रीपस वर्णी मृद पात्र, क्रीपस वर्णी मृद पात्र कहते हैं। याद हो जाएगा? याद रखिएगा, यहां से प्राप्त मिट्टी के जो बर्तन थे उनको क्रीपस वर्णी मृद पात्र कहा जाता था। कहां से? गणेश्वर की सभ्यता से जो मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं उनको क्रीपस वर्णी क्या कहा जाता था? पात्र कहा जाता था। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। जिन्हें काले और नीले रंग से सजाते थे, जिन्हें काले व नीले रंग से सजाते थे। कौन कौन से रंग से? काले और नीले रंग से वो सजाते थे। इसको, ये मिट्टी के जो पात्र थे, मिट्टी के जो बर्तन थे उनको काले और नीले रंग से सजाते थे। तो याद हो जाएगी। यहाँ से
तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ से जो तांबा है वो कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। यहाँ से जो तांबा है वो कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था साथियों। तो लिख लेना। तो इस तरह से ये हमारी गणेश्वर की जो सभ्यता है, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे ये है साथियों। यहाँ से तांबा परिशोधन कारखाना प्राप्त हुआ है। ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो मकान हैं वो कच्चे मकान थे, लेकिन नींव में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के जो लोग हैं वो मध्य एशिया और पश्चिम देशों में तांबे का व्यापार किया करते थे साथियों। यहाँ से तांबा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी भेजा जाता था। यहाँ से जो तांबे के उपकरण या पात्र प्राप्त हुए हैं उनमें 99% जो है तांबा मिलता है साथियों। यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको हम लोग कृपश वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तनों को ये बात कही जाती है, जिन्हें हम लोग जो है काले और नीले रंग से उनको सजाते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। यहाँ से तांबा जो है आपको मैंने बता दिया है कहाँ पर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। तो इस तरह से ये गणेश्वर की सभ्यता हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूँ, बालाथल की सभ्यता भी इसमें पूछी जाती है। आप सबको पता होगा बालाथल की सभ्यता उदयपुर में पड़ती है, सबको याद होना चाहिए। बालाथल की सभ्यता गणेश्वर के बाद में ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, बालाथल की सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। और ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता ही कही जाती है। कौन सी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता। और इसका उत्खनन जो है वो वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। वैसे तो तुम्हारे 4 ही सभ्यताएं हैं, लेकिन बालाथल की सभ्यता मैं बता रहा हूँ उदयपुर में पड़ती है, ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसका उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। तो ये सभ्यताओं का जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड में जो लगा हुआ है, अभी पेपर होने वाला है हिंदी और एसएसटी वालों का, तो उसमें सभ्यताओं का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है साथियों। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे यहाँ पर इतिहास से ही संबंधित टॉपिक है, और इतिहास में जो भी उसमें दिया गया है वही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ साथियों। जय हिंद और जय भारत। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।